Hello everyone. I hope everyone is doing good and all are well. So we are here with your chemistry chapter of your 11th standard, that is chapter 3 elements classification. अभी तक हमने 2 chapters complete कर लिए हैं. This is your third chapter. We have to start with it. Now जब हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं और पीरियोडिक टेबल की बात, आई थिंक सब टेबल्स पढ़ के आए होंगे बिकॉज यू नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. जब तक पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता है देन इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको एलिमेंट्स याद हों. सब एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा, तीसरा, जो उनको आइडेंटिफाई किया गया है. ओके, तो हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं वो कौन सा टेबल है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन देयर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड कुछ उनमें क्या होता है. पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज किए होते हैं एलिमेंट्स को. ठीक है, हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डाल देते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, और किस में डालते हैं, विद द लाइक एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर. ठीक है, और सेम वर्टिकल कॉलम में रख देते हैं और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट रख देते हैं. फाइन, तो इस तरह आ गया आपका बेसिकली पीरियोडिक टेबल. ओके, ना उसी के बेसिस पे एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हुई हैं पीरियोडिक टेबल की. एक आया डोब्रीनस ट्रियाड्स आया. ठीक है, उसने अपना एक टेबल दिया. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़े होने चाहिए, है ना. ऑक्टेव आया. देन वी टॉक्ड अबाउट मेंडलीज पीरियोडिक लॉ आया. सो इस तरह वी हैव टॉक्ड अबाउट. फिर आया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज कि आप इन सबको डिस्क्राइब कर सके. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ पॉइंट वाइज पॉइंट हम साथ में एक्सप्लेन आउट करते जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. Dash gave the idea for the first time to classify elements as per their properties. Properties के according हमें एक elements को classify करना, वो किसने बोला था? A. Mendeleev, B. Dobriner, C. Newland Octave और D. John. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, डोब्रीनर. ठीक है, अब अर्ली 1800s में क्या हुआ था, एक जो डोब्रीनर एक जर्मन केमिस्ट था. ठीक है, उसने सोचा कि वो क्लासिफाई कर सके एलिमेंट्स को एज पर देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, लेटर उसने क्या किया, 1829 में उसने नोटिस की कुछ सिमिलैरिटी. क्या नोटिस की, कुछ सिमिलैरिटी नोटिस की इन ट्रियाड्स. ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में उसने कुछ नोटिफाई किया और फिर उसने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया. सो द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इज बी, डोब्रीनर. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोब्रीनर ट्रियाड. मैंने कहा ना उसने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रियाड्स. तो सिमिलैरिटी जो ट्रियाड्स थी, मतलब 3 एलिमेंट्स के बीच में जो सिमिलैरिटी थी उस बेसिस में किया था. तो उन कौन से में डोब्रीनर ने नहीं क्लासिफाई किया. ओके, so you have been given 4 options. So you have the options as lithium, sodium, potassium, helium, sodium and argon, C, calcium, strontium and barium, and the last one is chlorine, bromine, iodine. So what is your correct answer? Your correct answer is B. Helium, sodium and argon is the one triad which was not given by Dobriner. ठीक है, बेसिकली जो डोब्रीनर था ना उसने ट्रियाड्स मतलब थ्री एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. ठीक है,
और ट्रायड में उसने क्या बोला था कि जो एवरेज वेट होगा, क्या होगा, जो एवरेज वेट होगा पहले एंड जो थर्ड एलिमेंट का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द सेकेंड वन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। उसमें आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आ गया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो थे ये फॉलो करते हैं अबव कंडीशन को फॉलो कर रहे थे, दैट इज फर्स्ट। और जो थर्ड जो एलिमेंट था उसका वेट इक्वल था विद द सेकेंड वन, तो ये तीन कंडीशंस को अप्लाई कर रहे थे, बट द सेकेंड ऑप्शन हीलियम, सोडियम एंड आर्गन में ऐसा नहीं था, सो दिस इज द रॉन्ग वन। फाइन, चले नेक्स्ट। The property of every 8 elements is similar to that of the first element. This is proposed by A. Thomson, B. Dobriner, C. Mendeleev, or D. John Alexander Newland. So your correct answer is D. John Alexander Newland, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने कहा था ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। फाइन, इसमें क्या बोला गया था कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लेस किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, ठीक है। उनको कैसे रखा गया था, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में रखा गया था, और हर एक जो प्रॉपर्टी थी एट्थ एलिमेंट की, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी। एंड ये जो इंग्लिश मैन नेम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने ये 1865 में दिया था। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, the periodic function of the dash are the properties of respective elements. A. Atomic weight, B. Atomic number, C. Chemical properties, or D. Number of protons. So what is the correct answer? A. Atomic weights is your correct answer. ये बेसिकली मेंडलीव ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। एंड ही सेड दैट, उसने क्या किया था, जो टेबल को ना हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में रख दिया था, और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है वैसे रखे गए थे, ठीक है, और विद देयर कंपेरेबल प्रॉपर्टीज के साथ। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट, एका एल्यूमिनियम इज ए जर्मेनियम, बी गैलियम, सी सिलिकॉन, और डी कॉपर। So what is your correct answer? Your correct answer is B, gallium. Okay, B, gallium is the correct answer. Okay, so basically what happened was कि जो मेंडलीव था ना, उसने क्या किया कि उसने कुछ प्रिडिक्ट की थी प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। क्या किया था, जो मेंडलीव था उसने क्या प्रिडिक्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कुछ एलिमेंट्स की उसने प्रिडिक्ट की थी जब वो क्लासिफाई कर रहा था, जो अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसने एक एलिमेंट को डिस्कवर कर दिया, एक का एल्यूमिनियम, जो लेटर डिस्कवर हुआ एज अ गैलियम, ठीक है। एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर थी, इसलिए उसने उसका नाम ये रख दिया था।
So B is correct answer. Okay, next चलें. What are the atomic weights of silicon and germanium? A 72 and 72.6, B 68 and 70, C 70 and 72, or D 68 and 72.6. So what is the correct answer? इनके एटॉमिक वेट्स क्या है? योर करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 72 एंड 72.6. ठीक है. जो एटॉमिक वेट है सिलिकॉन का, एक्स सिलिकॉन का, इट इज अराउंड 72. ओके. एंड जर्मेनियम का है दैट इज 72.63. ओके. So it is almost close to the atomic weight of aqueous silicon. Fine. So A is your correct answer. ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ था, सेम जैसे उसने गैलियम के टाइम किया, तो उसने क्या कर दिया कि उसने एक और, जैसे मेंडलीव ने एक और जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने स्पेस छोड़ दी और उसको नेम किया एक्वा सिलिकॉन. ठीक है. जिसका एटॉमिक वेट जो था वो 70 था और एटॉमिक वेट जो जर्मेनियम का था दैट इज 72. सो इट वॉज नेम्ड एज दिस. ओके. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. इन मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स? कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उस पर? A12, B8, C7 और D6. So correct answer is B8. Okay. जो आपका रशियन केमिस्ट था दैट इज मेंडलीव. ठीक है. उसने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी दैट वाज बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. फाइन. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसने ये इसकी क्लासिफिकेशन की थी. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ ग्रुप्स वर 8. So 8 is the correct answer. Fine. Next question. The ideal gases were in dash group of Mendeleev's periodic table. A third, B fourth, C first, D second. So ideal gases were in which group? So your correct answer is C, first group. जो फर्स्ट ग्रुप में दैट वॉज योर आइडियल गैसेस और वी कैन से दैट इट वॉज द नोबल गैसेस. ठीक है. जो तुम्हारी नोबल गैसेस है उनको फर्स्ट में रखा गया था, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था. दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. फाइन. चले नेक्स्ट. Dash observed the X-rays characteristic. A. Henry Moseley, B. Mendeleev, C. Pauli or D. Newland. So your correct answer is ए. हेनरी मूजली. ठीक है. बेसिकली ये एक इंग्लिश फिजिस्ट था. ठीक है. एंड जिसने मॉडिफिकेशन की थी किसकी? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की. ठीक है. इसने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन की और ही फाउंड आउट दैट जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है देन एटॉमिक वेट.
Fine. Or by his observation through the X-ray. Okay. So A is the correct answer. Next, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of its A. Atomic mass, B. Element behavior, C. Number of electrons, or D. Atomic number. सो डी एटॉमिक नंबर अभी हमने डिस्कस किया. जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर. जो फर्दर जो हेनरी मूजली ने किया था चेंज, ठीक है, जो उसने मॉडिफिकेशंस की थी इन द मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. सो ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द एटॉमिक नंबर. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. Next, the horizontal rows in Mendeleev's periodic table were called as A. periods, B. groups, C. series, or D. rows. So, your correct answer is C. series. ठीक है. जो रशियन केमिस्ट था मेंडलीव, बेसिकली उसने क्लासिफाई किए थे एलिमेंट्स बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स. फाइन. नंबर ऑफ ग्रुप्स जो थे दैट वाज 8, दैट इज वर्टिकल कॉलम्स. और कितनी सीरीज थी? 12 सीरीज हैं, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल रोज में रखी गई हैं. सो सीरीज को हॉरिजॉन्टल रोज में रखा गया था. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. चले नेक्स्ट. In the modern long form of periodic table, the horizontal rows and the vertical columns are called as dash and dash respectively. अब हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं? So they are called as B. periods and group. जो horizontal rows हैं that are your periods, and जो vertical columns हैं that are your groups. Fine. So B is your correct answer. Next, the periods number correspond to the highest A. azimuthal quantum number, B. spin quantum number, C. magnetic quantum number, or D. principal quantum number. ये किसके कॉरस्पॉन्ड करता है? जो पीरियड नंबर्स होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी. अगर हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें हमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, वो क्या डिपिक्ट करती हैं? पीरियड नंबर डिपिक्ट करती हैं. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एटम्स इन द पीरियड. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which was the incomplete period in the long form of the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा इनकम्प्लीट पीरियड रह चुका है? A. 7th, B. 4th, C. 6th और D. 2nd. So correct answer is A. 7th period. ठीक है,
जो सेवेंथ जो पीरियड है वो फॉलो करता है रूल कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो पहले फिल करें अपने सेवेंथ एस सब शेल को, और उसके बाद 5F 6D एंड 7P फिल होगा। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स थे प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुए थे, सो इट वाज द इनकम्प्लीट वन। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द शॉर्टेस्ट वन? A1, B3, C2 और D4? सो करेक्ट आंसर इज A1, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच आर कॉल्ड एज द नोबल गैसेस। हाइड्रोजन आपका एल्कलाई मेटल है, और जो हीलियम है दैट इज अ नोबल गैस। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following is not the name of the 104th element? A. Rutherfordium, B. Kuchatovium, C. Unilcodium और D. Neptunium? तो इनमें से which of the following is not the name of the 104th element? ओके, सो 104th एलिमेंट जो नहीं है दैट इज नेपट्यूनियम। ठीक है, इट इज़ बेसिकली द 93rd एलिमेंट। फाइन, जो रूदरफोर्डियम था, ठीक है, वो अमेरिकन्स ने नेम किया था। ठीक है, देन कुर्चटोवियम जो था वो सोवियट्स ने नेम किया, एंड जो आपका यूनिलकॉडियम है, ठीक है, इट वॉज नेम्ड एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। ये आप आगे पढ़ेंगे। फाइन, सो D इज द रॉन्ग वन। Next, the elements dash is also known as unilunium. A. Nobelium, B. Mendelevium, C. Hazium और D. Fluorivium? So correct answer is, किस एलिमेंट को यूनिलीमियम कहा जाता है? दैट इज बी, मेंडलीवियम। ठीक है, एज पर द नोटेशन जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, जो यूनिलीमियम है वो 101 एलिमेंट है। ठीक है, जब जो वेंदी इंस्टीम जो था, ठीक है, इंस्टीमियम जब उसको बोम्बार्ड किया गया था अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, तो क्या डिस्कवर हुआ था? मेंडलीवियम डिस्कवर हुआ था, और उसको नेम किया गया था आफ्टर द मेंडलीव, जो डिमित्री मेंडलीव था। ठीक है, उसके नाम के बाद ये नाम डाला गया। सो अनदर नेम फॉर यूनिल्यूनियम इज मेंडलीवियम। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। So what is the name of the 109th element as per the nomenclature? A. Unilenium, B. Unilunium, C. Unilium और D. Ununium? ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है 109th एलिमेंट क्या है। सो करेक्ट आंसर इज A. Unilenium. Okay, this is your 109th element.
Fine. What is the symbol of the element यूनिलक्वाडियम? आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, UNL, UNQ, UNS और UBN. So correct answer is that is B, UNQ. Okay. Your last is, what is the atomic number of the element uniloctium? A 106, B 118, C 108 or D 116? Your correct answer is C 108. Okay, so atomic number जो element uniloctium का है that is 108. So आपको ये numbers पता होने चाहिए, ठीक है. ये बेसिकली नोमेनक्लेचर है एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, अबव 100. अभी तक हमने वही डिस्कस किए हैं, देखा ना, हमने 100 के ऊपर वाले ही अभी तक डिस्कस किया, राइट. सो बेसिकली ये इट वाज रिकमेंडेड बाय IUPAC ने ही बेसिकली डिस्कवर किया था, ठीक है. तो अब हमने ये आई थिंक 100 to 110 तक है, 101 to 110 तक आपको एक दिए हुए हैं. फाइन. आपको नेम एंड सिम्बल्स दिए हुए हैं, ये नेम्स एंड देन यू हैव द सिम्बल्स एज वेल. तो आपको पता होना चाहिए कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है. 101 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 4. जस्ट रिमेंबर एटलीस्ट फॉर अप टू 110, ठीक है. इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गो अप टू 118, 20. ओके, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर दैट. सो एटलीस्ट स्टिक फ्रॉम 101 to 108. So at 10. Fine. So we have discussed about the atomic numbers. हमने laws वगैरह डिस्कस किए, किसने क्या दिया है, ठीक है. पीरियड्स कैसे होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है. अब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में, पीरियोडिक और एल शेल, के शेल्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे कल, ठीक है. फिर डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं. We'll discuss all these in the next chapter, in the next part, and we'll complete it, ठीक है. So please come prepared with this at least so we can complete it, okay. अगली बार part 2 हम complete कर लेंगे. मैं बहुत कहते हैं आपके लिए थोड़ा easy कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा burden ना पड़े. आई एम नॉट पुटिंग मच ऑफ द क्वेश्चंस और टू द पॉइंट ही चल रही हूँ कि आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो और जो आपको पूछा जा सकता है. फाइन. सो प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड, चैप्टर पढ़ के आएँ क्योंकि यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं. अच्छा बताइए कि इस ग्रुप में क्या था, विच इज़ अ मेटलॉइड कौन सा है, ठीक है ना, कितने मेटल्स हैं इसमें, कितने नॉन मेटल्स हैं, पीरियड्स में ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, या आपको कोई एलिमेंट दिया होगा, या कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. फॉर दैट यू शुड रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल सब याद करके आएंगे, सो यू शुड नो इट प्रॉपरली. फाइन. सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट इट, योर पार्ट 2 of elements classification, and we'll complete this chapter. All the very best. Have a nice day. Take care.